हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे दो बड़ी खबरें वोडाफोन आइडिया में निकलती हुई आ रही है। और यहाँ पे बात करें रेटिंग एजेंसी के द्वारा, यहाँ पे जो बिगवर्क रेटिंग एजेंसी है उनकी तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ा झटका भी वोडाफोन आइडिया को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों खबरों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ अगले वीक में यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन बनी है वो किस तरह की रह सकती है उसके बारे में भी आउटलुक आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले जो बात स्टार्ट करना चाहूँगा वो आज की क्लोजिंग से स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, क्लोजिंग हुई है 6 रुपये 5 पैसे के आसपास हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली, बावजूद कि यहाँ पे एक रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे झटका दिया है। कारोबार की सिचुएशन देखें तो कारोबार की सिचुएशन आपके सामने है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 6 रुपये 5 पैसे के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हाई 6 रुपये 10 पैसे का और लो 5 रुपये 85 पैसे का। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 6 रुपये। क्वांटिटी की बात करें 16 करोड़ 19 लाख शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 4 करोड़ 92 लाख शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 30% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। तो कारोबार की सिचुएशन बढ़िया है, परंतु जो खबरें हैं वो अपने आप में थोड़ी बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो दोनों खबरों के बारे में आपको वन बाय वन डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली खबर यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे, ब्रिकवर्थ डाउनग्रेड वोडाफोन आइडिया डिबेंचर टू बी ओवर फंड राइजिंग डिले। मतलब कि ब्रिकवर्थ एक रेटिंग एजेंसी है। यहाँ पे उन्होंने जो डिबेंचर थे वोडाफोन आइडिया के उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। यहाँ पे पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने बयान क्या दिया है। तो यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा, रेटिंग एजेंसी बिगवर्क रेटिंग हैज रिवाइज द रेटिंग ऑफ डिबेंचर ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फ्रॉम BB- to B over continuously delay in rising fund, impacting its liquidity and considerable deterioration in performance in Q1 FY22। तो यहाँ पे जो रीज़न बताए गए हैं उनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि कंटिन्यूसली जो फंड राइजिंग में डिले होता जा रहा है। यहाँ पे जो डिटोरेशन देखने को मिला है Q1 FY22 में, वो यहाँ पे मेन कारण है यहाँ पे जो रेटिंग को डाउनग्रेड करने के पीछे। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि कंपनी ने यहाँ पे जो AGR का मॉडिफिकेशन के लिए प्ली दाखिल करी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, परंतु यहाँ पे रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। तो अभी भी कंपनी के ऊपर अनसर्टिनिटी बिल्कुल बनी हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे साथ ऐसा भी बयान निकल कर आ रहा है उनकी तरफ से कि यहाँ पे जो FY22 में जो डेप्थ है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका है। मतलब कि डेप्थ का जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ और एक बात है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो सब्सक्राइबर बेस है वो लूज हो रहे हैं। मतलब कि 12.40 मिलियन सब्सक्राइबर Q1 FY22 में यहाँ पे लूज करता हुआ वोडाफोन आइडिया देखने को मिल रहा है। तो ये सभी खबरें हैं जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जल्दी से कंपनी को अच्छे फंड रेजिंग करने होंगे, वरना आगे और भी रेटिंग डाउनग्रेड होने की संभावना है। तो अपने आप में चौंकाने वाला बयान है ब्रिकवर्थ की तरफ से, और यहाँ पे उन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। दूसरी खबर यहाँ पे एक जो मैगजीन है इन्वेटिवा की ऊपर यहाँ पे बताया गया है, भारत सरकार के ऊपर ये मैगजीन है। यहाँ पे बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया एंड फ्यूचर रिटेल, यहाँ पे इस ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत सरकार बता सकती है, परंतु अभी भी भारत सरकार के पास यहाँ पे जो बैंकक्रप्ट हो रही है कंपनी है उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। मतलब कि बताना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी कंपनी की कंडीशन खराब हो रही है, बैलेंस शीट खराब हो रही है, तो उसको कैसे सुधारा जाए इसका कोई भी अभी तक हल भारत सरकार के पास नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि बातें तो चल रही है कि वो भारत सरकार जल्दी ही राहत पैकेज का अनाउंसमेंट कर सकती है पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, परंतु ये होगा कब वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे चार्ट आपके सामने है। विस्फोटक गिरावट हुई थी और विशेप रिकवरी भी हुई है और फिर से यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी है। मुझे लगता है नीचे की तरफ 5 रुपये 80 पैसे से लेकर 5 रुपये 60 पैसे का जो जोन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जोन है। अगर ये जोन टूट जाता है तो अगले वीक 5 रुपये 15 पैसे तक भी आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जो मेन हर्डल बना हुआ है वो 6 रुपये 40 पैसे का जोन है और उसके ऊपर 6 रुपये 80 पैसे, ये दोनों निकल दिए तो यहाँ पे एक जोन निकल करके आ रहा है 7 रुपये 60 पैसे से लेकर 7 रुपये 30 पैसे का।
वो अपने आप में एक मेजर हर्डल ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है ये रेंज अगले वीक में हो सकती है। जब तक अच्छी खबर नहीं आती, कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, मुझे लगता है रेंज बाउंड भी यहाँ पे ट्रेडिंग वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकती है। आरएसआई का लेवल देखें तो 48 के आसपास का है ओवरली टाइम फ्रेम पे। तो आरएसआई का लेवल फ्लैट है यहाँ पे, ऐसा मालूम पड़ रहा है। मैं चाहूँगा दोस्तों इन लेवलों का वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और इसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़रूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल ज़रूरत में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।